एक अच्छी खबर सुक्कू साहब के लिए, एक तो पत्नी उनकी जीत, बड़ा खराब मैसेज आता अगर वो अपनी पत्नी को नहीं जिता पाते तो। अब पहले एक बार हिमाचल पर एक शॉर्ट कमेंट हर्षवर्धन जी। पत्नी को नहीं जिता पाते तो खराब मैसेज ही नहीं जाता, बड़ी उनकी मुसीबत बढ़ती, फजीहत हो जाती, घर में भी बढ़ती, बाहर भी बढ़ती। तो सिर्फ इतना वर नहीं था कि राजनीतिक मुश्किल बढ़ती। लेकिन हमारे यहाँ अवध के लोग हैं तो हमारे यहाँ कहते हैं भैया इनको फलता नहीं, यानी इनको कोई चीज सही नहीं जाती, ये काम मत करो, तुम्हारे पक्ष में नहीं जाती। आपका माइक नहीं ठीक चल रहा है, आप बारिश में भीगे क्या आज? वही पानी जा रहा है इसमें। अरे तो अभी ठीक है। समीर जी हिमाचल, मैं भी करवा भी ठीक करता है इसको जी। समीर जी हिमाचल का देखिए, मुझे लगता है कि एक महीने के अंदर सुक्कू को दो अच्छी खबरें हिमाचल प्रदेश से मिली है। दो अच्छी खबर उनको मिल गई है। एक चार्ज उनको बहुत अच्छी खबर मिली थी कि जो विक्रमादित्य चुनाव हार गए थे, और दूसरी खबर ये मिल गई कि उनकी पत्नी चुनाव जीत गई है और बाकी कांग्रेस भी वहां से जीत रही है। देखिए, अगर 4 तारीख को विक्रमादित्य जीत जाते और आज उनकी पत्नी हार जाती चुनाव, तो मुझे लग रहा है कि सुक्कू के लिए एक राजनीतिक रूप से बहुत नुकसानदायक होता। मुख्यमंत्री बनने में भी चुनौती आती। भारतीय जनता पार्टी लगातार यह कोशिश कर रही थी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के अंदर विद्रोह हुआ था, जिस तरीके से हर्ष मल्होत्रा भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा का चुनाव जीत गए थे, अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए थे। हालांकि अभिषेक मनु चुनाव जरूर हारे, लेकिन अब हिम्मत नहीं आ रही, कोशिश में लगे कि कहीं से राज्यसभा में चला जाऊंगा। उसके बाद लग रहा था कि हिमाचल के अंदर शायद कांग्रेस की सरकार चली जाएगी, जिस तरीके से प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य ने बागी तेवर दिखाए थे कांग्रेस के अंदर। मुझे लग रहा है कि उसके बाद लोकसभा चुनाव के साथ जो 6 विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें से 4 सीटें कांग्रेस ने जीत ली, तब तय हो गया था कि अभी सुक्कू सरकार बनी रहेगी। मतलब इसका जो भी विजय जी ने कहा कि भाई हिमाचल प्रदेश की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया था कि भाई कांग्रेस पार्टी 5 साल सरकार चलाए। अब आप राज्यसभा चुनाव के बहाने, कभी किसी बहाने अगर कांग्रेस पार्टी की विधायक तोड़ रहे हो, इस्तीफे दिला रहे हो, इंडिपेंडेंट को आप इस्तीफे दिला रहे हो, जनता पसंद नहीं कर रही इसको। हाँ, मतलब आपने इस्तीफा शांति से सरकार चलाने दो। देखिए, कांग्रेस के विधायक भी अगर आपके पास आएंगे तो आखिरी में उन्हें जनता के मैंडेट के बीच ही जाना है जीतने के लिए। अगर जनता जिता देगी तो आप जैसे एकनाथ शिंदे के विधायक आए, चुनाव लड़े, कई उसमें से जीते बाद में इस्तीफा देने के बाद भी। तो मेरा यह कहना है कि अगर इस तरीके से अगर वो हार जाते हैं तो ये सीधा भारतीय जनता पार्टी के लिए मैसेज है। और मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ा मैसेज नड्डा जी के लिए भी है, क्योंकि नड्डा जी की बड़ी कोशिश थी। 3 सीटों के लिए नड्डा जी ने बहुत प्रेस्टीज का पॉइंट बनाया था। अभी गए थे, लगातार बैठक की थी और कहकर आए थे वहां पर कि ये तीनों सीटें जीतना है, किसी भी स्थिति में एक सीट हारना नहीं है। मुझे लग रहा है अध्यक्ष जाते जाते ये 3 सीटों का दर्द भी नड्डा जी को मिल गया। हिमाचल का दर्द अलग था, 3 सीटों के हार का दर्द अलग है। वो 6 आपने बताया ना, 6 बाय इलेक्शन पहले करा लिए, बिल्कुल 4 जीत गए, इसमें कांग्रेस के इस्तीफे करा करके 4 कांग्रेस ने निकाल लिए। अब ये 3 सीटें, इसमें से 2 पर लग रहा है जीती जाएगी, तीसरी का भी भरोसा नहीं। बताइए। नहीं, देखिए, अच्छा, नड्डा जी के लिए आप क्या कह रहे हैं भाई? नड्डा जी कितना भी हो, नड्डा जी आज की तारीख में कितने प्रमुख व्यक्ति हैं। वो अभी अध्यक्ष पद पर हैं, मंत्री पद पर हैं, ढेर सारी कमेटियों में हैं, और खुद अभी चूंकि एक्सटेंशन पर हैं और एक्सटेंशन के बाद के एक्सटेंशन पर हैं, फिर भी वो प्रदेश अध्यक्ष तय कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो शायद बड़े कामों में हैं। हिमाचल जैसे छोटे 1-2 विधानसभा वो उनके जिम्मे नहीं है। तो विधानसभा चुनाव हिमाचल में हार गई बीजेपी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको समझिए, इतने बड़े बड़े कामों में तो वो आप थोड़ा सा ये कह रहे हैं वो मत सुनिए, जो नहीं कह रहे हैं वो पढ़िए। अब जो मूल है, जो मैं कह रहा था ना कि हम अवध के लोग हैं तो हमारे यहाँ कहते हैं कि फलता नहीं है। फलता नहीं मतलब क्या है? कि किसी को कुछ काम करे और वो ठीक न रहे। अब मान लीजिए कुछ लोग तोड़ लेते हैं। अब कांग्रेस वर्षों से परंपरा थी, अभी भी कांग्रेस बीआरएस के लोगों को तोड़ ले रही तेलंगाना में, बंगाल में ममता जी तोड़ लेती हैं। अब बंगाल में ममता जी तोड़ती हैं तो जिता भी ले जाती हैं, लेकिन भाजपा को ये तोड़फोड़ नहीं फलती है, भाजपा को ये नुकसान देती है। भाजपा जब किसी को भी अपने पाले में गलत तरीके से लेकर आती है, या जिसको कहे कि भले वो कहे कि हमारा एकदम कलेजा उधरी जा रहा है, मन एकदम लग गया है, कमल में ही जा रहा है, तब भी वो नहीं होता है। हिमाचल प्रदेश उसका बड़ा परिणाम है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के बीच की अंतरकलह, और वो अंतरकलह इन 3 सीटों पर भी दिख रही है। जिस भी राज्य में उसके 1-2 बड़े नेता हो गए हैं, उस राज्य में मुसीबत बढ़ गई है। तो कभी कभी लगता है कि मोदी जी, अमित शाह ठीक है करते हैं कि ज्यादा बड़े नेता एक राज्य में नहीं होने देते हैं, तो एक साथ उनका भी अंतर्द्वंद दिख रहा है। यानी हिमाचल विधानसभा हारे, क्यों हारे? क्योंकि आपस की लड़ाई थी, बागी नहीं संभाल पाया। अभी हार रहे हैं, क्यों हारे? क्योंकि जल्दी में चले गए। और सबसे बड़ी बात, आप जहां सत्ता में आते हैं आपको जनता फुल मैंडेट देती है, तो किसी को अगर थोड़ा कम ज्यादा है तो उसको ऊपर नीचे करने से बचिए। जनता का यही सीधा मैंडेट है हिमाचल के अंदर। मैं आगे कह रहा हूं कि जनता के उसको आप डिस्टर्ब करने की कोशिश मत कीजिए। बिल्कुल ठीक है।